हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूं कि मैं रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा रहा था, लेकिन बच्चों का कॉल्स मैसेजेस वगैरह आने लगा कि सर आप जो है 10th क्लास ज्योग्राफी लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी को पढ़ाइए। तो मैं सोचा कि आज मैं पहले इसके बारे में पढ़ा दूं, फिर उसमें जो बचा था फिर कंटिन्यू उसका पार्ट 3 पार्ट 4 कंटिन्यू चलता रहेगा। इसमें 2-3 पार्ट में जो है मैं पूरा चैप्टर बता दूंगा। ये 7th चैप्टर है ज्योग्राफी का, 10th क्लास। ये 10th ज्योग्राफी का 7th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7। इसमें आज हम लोग जो है नेशनल इकोनॉमी का जो लाइफलाइंस हैं, जो जीवन रेखाएं हैं, क्योंकि किसी भी चीज की डेवलपमेंट के लिए जरूरी है जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, जो उसके इम्पोर्टेंट पिलर्स हैं, उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। आज हम लोग इन डिटेल जानेंगे। जैसा कि मैंने लिख रखा है कि वी यूज डिफरेंट मटेरियल्स एंड सर्विसेज इन आवर डेली लाइफ। आज जहां हम खड़े हैं, जहां इस पृथ्वी पर हर वो चीज जमीन पर टिकी हुई है, इसके लिए जरूरी है कि इसके लिए जो है जमीन होना। अगर जमीन नहीं हो तो मेरे ख्याल से लाइफ की एग्जिस्टेंस ही पॉसिबल नहीं है। ये जरूरी है कि जब लाइफ हो तो लाइफ के साथ साथ लाइफ की एक्टिविटी के लिए, इसके क्रियाकलाप के लिए, इनके सरगर्दगी के लिए इनके मीन्स की जरूरत होती है, साधन की जरूरत होती है। अगर बिना साधन के एक जगह से दूसरी जगह जाना या किसी चीज को ले जाना पॉसिबल नहीं है। Goods and services do not move from supply locals to demand locals on their own. एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई चीज आपने बनाई और वो चीज वहीं रह जाए, उस जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करेंगे या नहीं ले जाएंगे, तो उसकी जो इंपॉर्टेंस है, उनका जो महत्व है, उनकी जो अहमियत है, उसकी कुछ भी अहमियत नहीं है, यानी जीरो है, सिफर। इसलिए जरूरी है कि गुड्स और सर्विसेज, अगर आपने कोई चीज कहीं पे आपने बनाई, उस चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए हमें जरूरी है कि एक साधन होना चाहिए। अब इन्हीं साधनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर वो साधन कैसा है और कौन सा साधन ज़्यादा इजी है, कौन सा ज़्यादा डिफिकल्ट है, किस में ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं, किस में कम खर्च होते हैं। इन सब के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। The pace of movement of a country depends upon the product of goods and services. ये बहुत ही जरूरी है कि डेवलपमेंट का जो गति है, डेवलपमेंट होने के लिए जरूरी है कि प्रोडक्शन, अगर कोई चीज प्रोडक्ट, अगर आप जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई चीज बना रहे हैं, तो उस चीज को वहां से बना करके दूसरी जगह ले जाएंगे तो उसके लिए एक जरिया होगा। अब वो जो भी जरिया होगा, या तो हो सकता है कि जमीन पर होकर के जा रहे हैं, यानी सड़क से जा रहे हैं, एक सड़क से दूसरी सड़क, दूसरी सड़क से तीसरी सड़क, या एयरवेज यूज कर रहे हैं, या फिर वाटरवेज। तो कैसे और क्या और किस तरह से ट्रांसपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू लैंड, वाटर एंड एयरवेज। जमीन पर, एग्जांपल के तौर पे, जो जमीन पर होते हैं, ये 3 तरह के जो है हम मीन्स का प्रयोग करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, यानी साधन का जो हम प्रयोग करते हैं, रोडवेज, रेलवेज और पाइपलाइंस। रोडवेज आप देख ही रहे हैं, जो गांव से शहर, शहर से कस्बा से, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे डिस्ट्रिक्ट से तीसरे डिस्ट्रिक्ट, एक स्टेट से दूसरे स्टेट्स, दूसरे स्टेट से तीसरे स्टेट्स,
फिर इस तरह से जो है पूरे देश में फैला होता है। रेलवेज, रेलवे जो रोडवेज में एग्जांपल के तौर पे आप ले लें, बस ले लें, कार ले लें, ट्रक ले लें, जो रोड के थ्रू से चलते हैं। रेलवे जो है इससे थोड़ा डिफिकल्ट है। रेलवेज हर जगह पॉसिबल नहीं है। जो रेल के थ्रू से एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, और पाइपलाइन जो पाइप के थ्रू से, जैसे गैस पाइपलाइन आजकल जो है वो गैस को जो है घरों घरों में जो है उसको प्रोवाइड कराने की वो कर रहे हैं कि गैस सिलेंडर के जरिए से ना हो, बल्कि पाइपलाइन से जो है लगा दें और इसी से जो है लोग इजीली यूज कर सके। तेल के लिए ऑयल पाइपलाइंस भी होते हैं, ये भी एक मीन्स है, जरिया है। वाटरवेज में एक इनलैंड वेज हो सकता है, एक ओवरसीज हो सकता है। इनलैंड में जैसे लैंड के अंदर ही रिवर्स वगैरह होता है ना, जो रिवर्स वगैरह है, तो रिवर्स में भी एग्जांपल के तौर पे मैं बता दूं, जहां पे पुल वगैरह नहीं है, अब एक वन प्लेस से अदर प्लेस जाना हो, किसी गुड्स फिनिश्ड प्रोडक्ट को जो है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो, तो इसके लिए जरूरी है कि अगर वहां पानी है, रिवर है, पॉन्ड है, तो इधर से अगर बहुत घूम के जाएंगे पता चला कि ये, लेकिन नदी है यहां से लेके 300 किलोमीटर तक, तो आप कहां से कहां घूमते रहेंगे। तो पता चला कि वो फिर देश के जो है एकदम बॉर्डर तक आ गए, फिर भी नदी खत्म नहीं हुई, हमें उस पार ही जाना है, तो नदी क्रॉस करना है। तो इसको क्रॉस करने के लिए जो हम मीन्स का प्रयोग करते हैं, जो जिस साधन का हम इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो इस तरह के जो मतलब हमारा मीन्स होगा वो इनलैंड इसके हैं। ओवरसीज जो ओशियंस वगैरह में, सीज वगैरह में, समुद्र वगैरह में जो शिप्स के थ्रू से जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी जगह, दूसरे कंट्री जो है प्रवेश करते हैं। ये तो हमारा वाटर का हो गया। पहला हमारा लैंड का था, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस। दूसरा हमारा जो है वाटर में भी दो भागों में इन्होंने डिवाइड किया है, इनलैंड, वाटरसीज, ओवरसीज। तीसरा हमारा है जो इंपॉर्टेंट है आज के डेट में, पहले नहीं था लेकिन धीरे धीरे जो टेक्नोलॉजी बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट की वजह से हमें डोमेस्टिक एयरवेज और इंटरनेशनल एयरवेज, डोमेस्टिक एयरवेज में पब्लिक अंडरटेकिंग और प्राइवेट एयरलाइंस। पब्लिक अंडरटेकिंग में जैसे गवर्नमेंट का है, और प्राइवेट में किसी विशेष व्यक्ति का जो है, जो अपना जो है चलाते हैं, जैसे इंडिगो है, किसी एक विशेष व्यक्ति जो है उस कंपनी को जो है वो होल्ड करते हैं। इंटरनेशनल एयरवेज में जो एक कंट्री से दूसरे कंट्री, दूसरे कंट्री से तीसरे कंट्री ग्लोबली इंटरकनेक्टेड है, जो पूरे विश्व को एक दूसरे कंट्री से उसको जोड़ता है। यानी इन अ नटसेल आप ये कह लें कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट में जो लैंड वाटर एयरवेज है, तो वाटरवेज, रोडवेज, रेलवेज, पाइपलाइंस, इनलैंड, ओवरसीज, डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज, और इसमें भी पब्लिक अंडरटेकिंग में प्राइवेट एयरलाइंस। ये सारा मीन्स इंपॉर्टेंट है। ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो नेशनल इकोनॉमी के लिए। अब वो कैसे है, थोड़ा और डिटेल में जाऊं। अब मैं आपको बता दूं, अब इसको एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि हर एक की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या महत्व है। ये लाइफलाइंस कैसी, नेशनल इकोनॉमी, किसी भी नेशन का अर्थ व्यवस्था कैसे है, इसकी जीवन रेखाएं कैसे है। जैसे रोड्स है, रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। रोड को भी जो है, सड़क को भी जो है उन्होंने 6 भागों में, 6 क्लासेस में, 6 वर्ग में जो है इन्होंने डिवाइड किया है। नंबर 1, और किस बेस पे किया है, ये इसकी कैपेसिटी के बेस पे। एग्जांपल के तौर पे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज, इसका नाम दिया गया है जो 6 लेन का बना हुआ हो,
यानी जाने के लिए 3 लेन्स और आने के लिए 3 लेन्स। ये जैसे दिल्ली से कोलकाता, चेन्नई से मुंबई, तो ये जो 6 लेन के जो सड़कें बनी हुई है, जो रोड्स बने हुए हैं, इसका नाम दिया गया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। ये सड़क जो बनाई जाती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बनाई जाती है। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये जो मैं बातें कर रहा हूं, ये रोडवेज की बात कर रहा हूं अभी। नेशनल हाईवेज, नेशनल हाईवेज ये किसके थ्रू से बनाई जाती है? सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट और वेस्ट टू ईस्ट को कनेक्ट करता है। एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ कनेक्ट करता है। पूरे नेशन को एक दूसरे स्टेट को जब कनेक्ट करेंगे तो दैट मीन्स, ये मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नेशन का पिलर के रूप में, लाइफलाइन के रूप में इक्वली डेवलपमेंट का काम करता है। पूछा यह जाता है कि एक कौन सा डिपार्टमेंट, कौन इसको जो है बनाता है? तो सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। आप लोग जो है इसका शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए एक बार। उसके बाद है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवेज इसको जो बनाता है ये स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, कौन? स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। ये जो स्टेट हाईवेज होता है ये अपने कैपिटल से, स्टेट के अंदर कैपिटल से वो हर डिस्ट्रिक्ट की जो कनेक्टिविटी है उस कनेक्टिविटी को जोड़ता है, कनेक्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे आप ले लें, जैसे पटना है। अब पटना से जो है पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, अररिया, सुपौल, चंपारण, यानी उनके जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हर जगह के जो है वहां से हर जगह हर डिस्ट्रिक्ट को जो है वो सड़क जाकर के कनेक्ट करती है। इसी प्रकार से उत्तर प्रदेश और भी अन्य राज्य हैं, हर राज्य में वो डिस्ट्रिक्ट को कनेक्ट करता है। उसके बाद चौथा हमारा है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। डिस्ट्रिक्ट रोड्स जो शहर से डिस्ट्रिक्ट्स, जो डिस्ट्रिक्ट्स का जो इंटरकनेक्शन है, जो रूरल्स और कस्बे और विलेजेस को वो कनेक्ट करता है। ये जो है जिला परिषद द्वारा ये सड़कें बनाई जाती है, यानी डिस्ट्रिक्ट को रूरल और अर्बन क्षेत्र को जोड़ते हैं, कनेक्ट करते हैं। अदर रोड्स में एग्जांपल के तौर पे जो विलेजेस हैं, विलेजेस से, एक विलेज को दूसरे विलेज से, विलेज को रूरल से, रूरल विलेजेस, रूरल्स टू टाउन, टाउन्स टू रूरल, इस तरह से जो लोकल, जो रिमोट एरिया को एक दूसरे गांव और एक दूसरे गांव को शहर से जो मिलाने का और इंटरकनेक्टेड जो कनेक्टिविटी को जो कनेक्ट करता है, ये किसके द्वारा बनाए जाते हैं? ये सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत सड़क बनाई जाती है। हमारा जो छठा है वो है बॉर्डर रोड्स। ये बॉर्डर रोड्स ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो 1960 एक ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश किया गया, इसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मटेरियल रोड्स के तहत जो है इस बॉर्डर रोड्स को बनाया गया है। इस बॉर्डर रोड में चाहे मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखूंगा। थैंक यू वेरी मच।